सख्त ट्वीट भी लिखे थे कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरा बड़ा रिकॉर्ड है। वो बताते हैं कि वो मुहिब्बे वतन है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो झूठ नहीं बोलना चाहते, झूठी गवाही नहीं देना चाहते। इस किस्म की बहुत सारी बातें मलिक रियाज साहब ने निजी महफिलों में भी की, वो ट्वीट भी करते रहे, बड़ा उन्होंने अपना अज़म शो किया। लेकिन अब इस वक्त जो दावे किए गए उनकी हकीकत क्या है, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट खुल के तो इस पर सामने नहीं आई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पैगामात भी दिए, और जो एस्टेब्लिशमेंट के इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्होंने बताया कि जनाब ऐसा नहीं हुआ। अब जो दावा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है ना, वो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर एनालिसिस मैं आपको दूंगा कि एक्चुअली मुझे क्या लगता है। मलिक रियाज को पाकिस्तान की अदालतों में बहुत सारे कानूनी मुकदमात का सामना है, एक तो वो ये कहते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि अदालती समन की तामील ना करने पर मलिक रियाज को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जा चुका है और उन्हें रेड वारंट का सामना है। नंबर 3 वो ये कहते हैं कि धोखाधड़ी फरेबी सरगर्मियों की वजह से मलिक रियाज रियासत और पाकिस्तान के अवाम के अरबों रुपए के मकरूज हैं। नंबर 4 वो ये कहते हैं कि मलिक रियाज के मुकदमात कानूनी हैं और उनका तदारुक भी अदालतों के पास है। नंबर 5 जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जराए वो ये कहते हैं कि शोहदा फलाही स्कीम एक मुकद्दस जिम्मेदारी है जिसे रियासत, हुकूमत और इदारे अपने वसाइल से पूरा करते हैं या पूरा किया जाता है। ये जनाब जो मौक़िफ़ है उधर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो ये है। और ये भी फिर मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों ने बताया कि जनाब अब वो डिनाई कर रही है एस्टेब्लिशमेंट या उनके सोर्सेज, वो ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो रही। देखिए, ये जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें मलिक रियाज को पाकिस्तान की अदालतों में मुतअद्दिद कानूनी मुकदमात का सामना है। शहबाज शरीफ को भी था, जरदारी को भी था, नवाज शरीफ को भी था। किधर गए मुकदमात? दूसरा, अदालत में जनाब मलिक रियाज साहब इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं, नवाज शरीफ इश्तिहारी थे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो अदालती अमला पहुंच जाता है एयरपोर्ट पे, जनाब आप यहाँ पे अंगूठा लगाएं, फारग हैं, आप जाएं, जाके जलसा करें, कबूतर उड़ाएं, तो मियाँ साहब चले जाते हैं। यानी इसी तरह के हालात तो नवाज शरीफ के थे। अब क्या वाकई मलिक रियाज साहब की कोई डील होने जा रही है? ये खबर मैं आपको दूंगा, मैं अपने सोर्सेज से मजीद इसको कंफर्म करूंगा, मुझे एक आधा दिन और लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर एस्टेब्लिशमेंट मलिक रियाज के साथ कोई डील करती है तो ये नवाज शरीफ से की गई डील से तो बेहतरी होगी। यानी नवाज शरीफ के साथ जब एस्टेब्लिशमेंट ने डील की तो उसमें बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिला। यानी वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने, कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान की मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी इज्जत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों के अंदर नफरत भी पैदा कर दी, और टके की हुकूमत नहीं बनी, और आज तक डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। समझ नहीं आ रही अब करें क्या।